जानते हो जब नांदिया पर बैठाल के चले वो कौन सा वक्त था? दशरथ का मरण हो चुका था और सीता का हरण हो चुका था। उस समय त्रेता युग का यह जिक्र है लोगों। देवताओं के हित में राम वनवासी हो चुके थे, दशरथ अयोध्या में खत्म हो चुके थे, पंचवटी से मातेश्वरी सीता को रावण ले गया था। मित्रता हुई ना सुग्रीव से, मर तो सुन ली जो अरज के हमार। अरे मैया सीता को रावण ले गयो, रघुनंदन जी भाई से बेजा। आप तो खुद ही जानते हैं, इधर भोले बाबा जी आ रहे उसी जंगल से गुजरते हुए सती जी को लिए, और इधर राम जी मैया सीता के विरह में तड़प रहे हैं। हाय हाय, अरे मूड पटक दो तोरे प्रछन से, और हुए न हो तो कलेजे में घायल। अरे सुन के की कथे रघुनंदन की के नदिया सूख गई थी भेरा। ये भोला जी नादिया पे आए रहे हैं धीरे धीरे। ये भोला जी नादिया पे आए रहे हैं धीरे धीरे। ये राम जीवन में चिल्लाए रहे हैं धीरे धीरे। इधर तो भोला जी आ रहे हैं और ये राम जी झाड़ी पहाड़ में बेटोले, सीता सीता कह के बोले, और पश्चिम को, अरे पश्चिम को, हाँ अरे पश्चिम को पास बुलाए रहे हैं धीरे धीरे। राम जी अति बिल खाए रहे हैं धीरे धीरे। अरे होनहार को हुई के रमते, मर तो सुन ली दो अरज हमारी। अब मगर भी को चक्कर है के बाजा पे चौंक पड़े आधा। ध्यान रखना लोगों, इधर तो भगवान राम जो हैं मातेश्वरी सीता की याद करके बिलख रहे, और लोगों ये भी ध्यान रखना, जो अपनी स्त्री से महात्मा से प्यार करता है आत्मा से, और अगर उसकी औरत उससे अलग हो जाए तो भला उसे कैसे तसल्ली हो। और फिर भगवान का तो सब ये नाटक था ना, लेकिन फिर भी उनका विरह देखिए क्या पूछ रहे हैं। अरे खगम गए बोलने का मधुकर, बोलो भैया, कोई बोलो भैया मेरी सीता कहाँ है? मैंने पंचवटी में छोड़ी थी, मेरी सीता कहाँ है? बिना सीता के मैं जी नहीं सकता, बिना सीता के जंगल मुझे सूना सूना लग रहा है। कौन देखी हो बताइयो कौन देखी हो तो बता दो, मेरी सीता बता दो, कौन देखी हो तो बता दो।
इस तरह से राम जी मैया सीता के विरह में बिलख रहे हैं। भोले बाबा आ रहे हैं और जो भोले बाबा ने साधारण पुरुषों की तरह से राम जी को रोत भव देखो। दोनों हाथ जोड़े भोले बाबा ने और हाथ जोड़ के राम जी से कहा कही, और जन्म सर के समय जो बन को हाय जुआओ, बाहरी किस्मत लालची लोचनों ने तो तुमको जी भर देख न पाओ। महाराज बिलख रहे देवन हित जे राम, दीन बंधु भगवान के मेरी स्वीकार करो प्रणाम। जो भोले बाबा ने राम जी को प्रणाम करी है ना, अब तो सती गई है कि भोले से बदलाई गई है। अब तो सती बड़ी है कि भोला तू बदलाई गई है। अब तो सती बड़ी है कि भोला तू बदलाई गई है। भोला से बदलाई है कि भोला से बदलाई है। अब तो सती गई है कि भोला। ध्यान रखना लोगों, जिस समय भोले बाबा ने राम जी को देखो है, दोनों हाथ ऊपर उठ गए और भोला जी बोले, स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो। देवताओं के हित में तुम मनुष्यों की तरह से रो रहे हो। इन लालची लोचनों ने आज आपको जी भर के नरक पाया है। और जो भोले बाबा को प्रणाम करी, तो लोगों एक बात और बताएं, इन स्त्रियों के अंदर एक गुण है, जे कितनी पढ़ी लिखी हों, कितनी जो सुंदर हों, लेकिन इनके अंदर तर्क शक्ति ज्यादा है। तर्क शक्ति, जे तर्क करने पे आ जाए तो अच्छी बातों में तर्क कर बैठी। हाय सती जी ने जो भोले बाबा को प्रणाम करते देखो, तो सती जी क्या बोली, एक बात बताओ स्वामी। कहा, जितने हैं सुरराज सुना महाराज आरती गावे, वो सुबह शाम मेरे स्वामी तुमको सीता वाले झुकावे। ये साधारण से कुमर नाय वो सवर दिया गुलावे दिया गुलावे। देवन को पति हर बातों सीता झुकावे, देवन के पति हर इनको सीता झुकावे। अरे सुन के प्यारी की वे बानी, अरे भोला के दिल हुई ऐसी गीलानी। अरे जब माधुरी रे बोले, अरे बानी, अरे बानी बानी बानी। अरे निका सुनो सत्य महारानी। एकदम से सती मैया ने कही, महाराज एक बात बताओ, देवाद देव आपकी बड़े बड़े देवता स्तुत किया करते हैं और आपने इन साधारण राजकुमारों को सर क्यों झुकाया? भोले बाबा कहने लगे, सती जी आपको पता ना है, ये साधारण राजकुमार नहीं है, ये स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद हैं। अब सती जी बोली, हमें तो तुम्हारी नकट और अच्छो ना लगा। तो ये साधारण राजकुमार न होते तो औरतों की तरह से औरत के लिए रोते। अगर ये स्वाधीन सच्चिदानंद जो ब्रह्मानंद हैं, तो महाराज ये जानतना है कि सीता जी कहां गई, ता तो चले जाओ और उठाई ला।
भोले बाबा कहने लगे सती जी आप नहीं जानती हो जे लीला मात्र जे दिखावा कर रहे हैं, दिखावा। अब सती जी बोली हम तो मानूंगी ना, हम तो इनकी परीक्षा ली। आप अंदाजा लगाइए, पिया की बात नहीं मानी और भोले बाबा समझिए कि अब कछु होनी है, क्योंकि जे अब मेरी बातों नहीं मान रही। भोले बाबा बोले जो आपकी इच्छा। तो लोगों ध्यान रखना, अब सती जी नादिया पे से उतर पड़ी और भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए। और उन्होंने क्या किया, अरे सीता को रूप बनाओ, समय सती को आओ। एकदम से सती मैया ने सीता का रूप बना लिया। राम जी जिस गली से होकर के जा रहे हैं उस जंगल में, और सती मैया सीता बन के बाई गली से होके आई। क्यों कि अगर जो साधारण राजकुमार होंगे तो अपनी दुल्हन समझ के हमें पकड़ने को दौड़ेंगे। राम जी समझ गए कि सती जी दर्पण से झगड़ा कर रही हैं, तो राम जी ने क्या किया, जिस मार्ग पे सती आए रही वो मार्ग हरि छोड़ो, और दूजे मार्ग पर हो गए और सती से मुखड़ा। लेकिन भैया सती का मानवे वाली, सती जी ने उस मार्ग को त्याग करो है भाई, और बाई मार्ग पे पहुंच गई जा रोए रहे रघुराई। सती जी ने वो मार्ग छोड़ दियो और बाई मार्ग में पहुंची जहां भगवान रोत बाई जा रहे सामने पहुंची। द्वितीय मार्ग त्याग दो रघुनंदन आगे धाये, और तीजी मंजिल जो मार्ग की वहां पे आए दिल खाए। क्या हुआ नौजवानों, राम जी ने दूसरा मार्ग भी त्याग कर दिया और तीसरे मार्ग पर पहुंचे, और तीजे मार्ग पे सीता बन के तो सती जब आई, और सोचने लगे हैं राम के न पेशन मेरी जाई। ध्यान रखना नौजवानों, अब तो सती जी को देख के राम जी दूसरे मार्ग पे भय, हर सती जी दूसरे मार्ग पे सीता बन के पहुंच गई। राम जी ने कही जे पीछे ही ना छोड़ रही हैं। अब राम जी तीसरे मार्ग पर पहुंचे तो सती जी तृतीय मार्ग पर पहुंची। राम जी समझ गए कि जब रोग को इलाज हुए कराम पर है, बिना इलाज के अब जो माने ना है, सो राम जी आएंगे सामने। और देख लीजिए सती जी सोच रही थी कि सीता समझ के राम जी मुझे पकड़ने दौड़ेंगे, लेकिन रघुनंदन ने आकर के क्या किया है, देखिए समय, आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत शील सुसादे हैं, ये सती ही अनुको कर रही हो कैलाशी कहां मिलाते हैं।
का उत्तर क्या था? लोगों आत्मा तिलमिला उठी, हिलकियां भर गई। हाय भागने को हुई लेकिन भाग नहीं पाई। भागी न भागने पाई है, आगे देखे भगवान खड़े, सौमित्र खड़े, जानकी खड़ी, सेवा में देव प्रधान खड़े। एकदम से दिल में आया है। राम जी ने कहा, हे सती जी, हे शिवे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भोला जी कहाँ हैं? एकदम से आत्मा हिल गई। हाय, और जो सती जी भागने को हुई तो उधर भगवान खड़े, और जो पीछे मुड़ी तो सौमित्र खड़े, और जो इधर भागी तो एकदम से जानकी जी को देखो, वरुण, बसबाव, दसों दिशाओं के दिग्पाल, पृथ्वी के भव्य भूपाल खड़े हैं। अब तो सती जी को भागने को मौका ना मिलो तो सती जी ने कहा, करो अरे शीश पकड़ के सती जी धरती पे बैठ बिलखाई। हाय हाय, मैंने पिया की बात नहीं मानी, अब क्या होगा? जब उठी पेट में हूँ करे के गैया सीध कराई। अब क्या होगा? मैं अपने पिया को क्या जवाब दूंगी? महाराज नारगिल अखियां खोलूंगी, कौन से मुंह से जाए पिया ने हाल में बोलूंगी। ओरे ओ पागल आधारक ब्रह्म को टक्कर परियो है, ओरे ओ पागल आधारक ब्रह्म को टक्कर परियो है, ओरे ओ नादान आधारक ब्रह्म को टक्कर परियो है। चक्कर परियो है कि ब्रह्म को चक्कर परियो है, ओरे ओ पागल आधारक ब्रह्म को टक्कर है। ध्यान रखना नौजवानों, अब तो कलेजो कांप गयो है। खोपड़ी को पकड़ के सती जी बैठ गई, और जब बैठी हटी तब तो ब्रह्मा, विष्णु, महेंद्र, वरुण, वाव, दसों दिशाओं के दिग्पाल, पृथ्वी के भव्य भूपाल खड़े, और जो सती जी की आंखें खुली हैं तो हुन कोई नहीं। सती जी उठ करके चल दी, भोले बाबा के पास पहुंची। अब भोले बाबा बोले, का परीक्षा ले आए? लोगों एक बात और बताएं आपको, औरत कितनी ही पढ़ी लिखी हो, औरत कितनी चतुर हो, लेकिन जो ध्यान रखियो कि झूठ बोलने में जाको पहलो नंबर है। झूठ बोलने में ये स्त्री पहला नंबर है इसका। तो देखिए, इधर तो सती जी राम जी से छल करके गई, और जो भोले बाबा ने पूछी कि कहो परीक्षा ले आई, तो कहा बोली, आपके वचनों पर कर विश्वास रूप से हृदय तो भर के आई। आपन जैसे करो प्रणाम रे, मैं ऐसी झुक के आई। महाराज झूठ पे भबक गई छाती, और भोले बाबा की आंखें पे पड़ते लो लाठी। सती जी को पूछी, कब परीक्षा ले आई? तो क्या बोली, परीक्षा कछु नहीं ले आई, रूपत हृदय भरे आई, और तुम्हारे वचन पर विश्वास करके प्रणाम करके चली आई। बताइए, अब भोला की छाती फट रही
ये कहा कि मैं रूप से हृदय भर आई, जैसे आपने प्रणाम किया है ऐसे ही प्रणाम करके चली आई। तो भोले बाबा जी के कलेजे में घूंसा सा लगा। और लोगों ये सत्य है, औरत से कितना भी प्रेम हो, लेकिन औरत अगर पति के सामने झूठ बोल जाए तो पति की छाती छुल जाती है। भोले बाबा ने संकल्प किया क्या कि तुमने मेरी मैया सीता का रूप बनाया है, तुम मेरी मां हो चुकी हो, अब जिस शरीर से भोले तुम्हें नहीं भेंट सकेंगे। धन्य है उस फकीर को, धन्य है उस योगी को, धन्य है उस देवता को कि लोगों इसी पर उसने संकल्प किया। भोले बाबा भूतनाथ तुम्हें मेरी पुनः पुनः प्रणाम स्वीकार हो। तुम कितने दयालु और कितने संयमी हो कि संकल्प किया है कि जिस शरीर से अब सती जी तुम्हें नहीं भेंटूंगा, क्योंकि तुम मेरी मां हो चुकी हो, पत्नी नहीं। अब क्या हुआ लोगों, पहले तो जब दूल्हा दुल्हन बन के आए रहे तो हंस के बातें करत आते, और जब अम्मा बन गई नीचे को गर्दन झुकाए ले। सती जी के दिमाग में झटका लगो, हमें जब मालूम पता हमारी चोरी पकड़ी है, हज तो अब बातों ना करता है, कहूँ ऐसो तो ना दूध फटे तो ना जाओ। और सती जी को क्या पता कि खटाई पड़ गई, सती जी को नहीं पता कि खटाई पड़ गई। एकदम से सती जी बोली, पिया डमरू हमको दे दी जो हम ले चली। राजा डमरुआ हमको दे दी जो हम ले चले। हाय डमरुआ मोको दे दी जो हम ले चले हैं। डमरू मोह दे दे, बाघम्बर को पिया तुम रखियो। बाघम्बर को पिया तुम रखियो, और कमरिया मोको दे दी जो हम ले चले। पिया डमरू मोको दे दी जो हम ले चले। राजा डमरू हमको लेकिन ध्यान रखना, आम की डार कुहलिया बोली, पपिया बोली लो पीपरा डार। अरे सती जी बोल रही है भोला देख बाजा पे कांप दो तो आधा। तो पूछने लगी क्या बात है, कैसे मन ही न ये दैया। पूछने लगी कैसे मन ही न ये दैया, कैसे मन ही न ये दैया, कैसे मन ही न ये दैया। अरे ना दिया तेरो दौड़नो, बोली है ना दिया तेरो दौड़नो, जको अच्छो सी न ये दैया, कैसे मन ही न ये दैया, कैसे मन ही न ये दैया। महाराज बात है
बोल क्यों नहीं रहे? श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं राजा परीक्षित, लेकिन भोले बाबा के मस्तिष्क में वही बात गूंज रही थी। सती जी हमसे झूठ बोल गई, पर्वत पे पहुंचे, दिमाग में झटका लगा, अब ये तो बन गई अम्मा और हम बेटा की तुल्य, तो अमूल्य समय बर्बाद क्यों करें? क्यों ना भगवान का ध्यान करें। और उसी समय भोला ने क्या किया, आरे होनहार बलवान पेशनाई कछु होनी ते जाई रे। देखिए लोगों, भोले बाबा ने पर्वत पे नई समाधि लगाई रे। आप अंदाजा लग सकते हैं लोगों, जिस घर में पति पत्नी दो ही हो और दोनों के पेट फट जाएं, कितनी दौलत हो मगर दीवार भी खाने को दौड़ती है। और उदशा देख के सती मैया पे चौगिरिया सिखाई रे। और अपने कर्म की याद करी तो बुरी तरह मिल खाई रे। एकांत सुन कैलाश से करो पतरुष्ट तुझे दुख की दावा। भय भ्रांत भरा है दृष्टि हथोड़ और कुटिल कृत में पछतावा। ध्यान रखना नौजवानों, जिस समय भोले बाबा ने समाधि लगाई, अब तो सती मैया पे चौघरिया ब्याज टूट पड़ी। एक तो कोई सहेली ना जा से पेट की बात कह ले, अकेली हैं और अपने कर्म पे पछताए रही कि हाय हमें पिया से भी नहीं मतलब के झूठ बोल गई। और कितनी व्याकुल हुई हैं लोगों, कछु न पूछो। रोती है आए भरती है, सिसकी भर के रह जाती है। बरधे तक बट तक धूनी तक पर्वत में चक्कर खाती है। बरधे तक बट तक धूनी तक पर्वत पे चक्कर खाती है। बरधे तक बट तक धूनी तक पर्वत पे चक्कर खाती है। ध्यान रखना, रोती आए भरती हैं, सिसकी भर के रह जाती हैं। बरधे तक बट तक धूनी तक पर्वत पर चक्कर खाती। और कैसे बिलबिला रही हैं सती मैया, बिल बिलाए बिल खाए बड़ी पछताए गिराऊ चारी। और गुफा में बिलखत फिर रही रे सती सी भैया प्यारी। डांटे डटे न रोज चले न खोज, सुख हुए भारी दुख हुए भारी दुख हुए भारी। भोला 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 कह के किलकारी, भोला 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 कह के किलकारी। बिल बिलाए बिल खाए
बहुत बुरी तरह से बिलक रही सती मैया। और कोई है ना दुख को पूछैया, क्या कहने लगी? रूठे रूठे मेरे भोला मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे नाथ मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे बाबा मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे कंठ मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला। अब क्या करूं? अपने पिया से झूठ में बोली, इतनी मेरी आत्मा अभागी है। अपने कंठ से झूठ में बोली, बिना मतलब के मैंने खतिया छोली। आधार जा लगी, आधार जा लगी, अरे बुझाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे राजा मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला। यही बात नहीं, बिना मेरे कंठ के आंगन सुनो, बिना मेरे नाथ के आंगन सुनो, मेरे पेट में दुखवती दूनो। राठौर अम्मन की अभिलाष अम्मन की मिटाऊ कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला मनाऊ कैसे, रूठे रूठे मेरे बाबा मनाऊ कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला। पेश गई तो कहा करने लगी, ढूंढे ना दिया को मुंह अपनी छाती से लगाए लो। ओ बरदा तू कछुआ कल बता, भोला की तारी खुलवा ले, आधार धूनी को चटकाए दे, जाते लग जाए धूनी वाले। आधार धूनी को चटकाए दे, जाते लग जाए धूनी वाले। मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे नाथ मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे बाबा मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे बाबा। अब तो सती जी ढूंढे नादिया को छाती से लगा के बोली, अरे बरदा तू ही कछुआ कल बता दे जो मेरे स्वामी की तारीख खुल जाए। अरे धूनी तू चटक जा, जो धूनी बालो जग जाए। लेकिन लोगों भोले बाबा पर कोई असर नहीं पड़ा। कितना वक्त हो गया? 87,000 बरस के तो बाद अखियां खोली। 87,000 वर्ष हो गई। 87,000 बरस के बाद तो अखियां उनने खोली। पर्वत पे चली समीर रे, पर्वत पे चली समीर रे, के चिड़िया कैसे बोली। महाराज
87,000 वर्ष बाद भोला जी की समाधि खुली है। सती जी सूख सूख की एक कांटे पर हो गई हैं। समझ लेना बहनों, जरा सी गलती सती जी ने करी, कितनी लंबी सजा। इसलिए ध्यान रखना लोगों, जब सती जैसी झूठ बोल सकती हैं तो जे कौन खेत की मूली बैठी हैं। ध्यान रखना सती, लेकिन बहनाओं ये भी ध्यान रखना कि जरा सी झूठ ने सती जी के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा कर दिया, अंधेरा ही अंधेरा। इसलिए कभी अपने प्रीतम से झूठ बोलने की कोशिश न करना। क्या हुआ, जो भोले बाबा की अखियां खुली हैं, छी चेंचे की आवाज करने लगे। सती मैया गुफा में से निकली, अपने पिया के पास पहुंची तो लोगों भोले बाबा ने सती मैया को ऐसे बैठारो है जैसे कोई मैया को देख करके लाला है सुंदर आसन डाले। सती जी को मारी गुस्सा के मारे और पेट सुलग गया। 87,000 साल बाद आंखें खोली और भोन में अंटा उतना नहीं लगे जितने पहले लगे थे। अब इनकी गुस्सा ठंडी ना है लोगों। अब भोले बाबा जी सती जी को इतिहास सुनाने लगे, इतिहास। लेकिन ध्यान रखियो, सती मैया बैठी हैं और तौलों आसमान से विमान जा रहे हैं, विमान। और जानते हो जब नांदी